बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है ये है IQ ऑनलाइन टेस्ट। इसमें आपको मैं 10 क्वेश्चंस दूंगी और उन क्वेश्चंस का आपने आंसर करना होगा। अगर आपने उन 10 क्वेश्चंस में से 7 क्वेश्चंस का सही आंसर कर दिया, इसका मतलब है कि आपने ये वाला IQ टेस्ट है वो पास कर लिया। और अगर 10 के 10 आप करेक्ट आंसर कर देते हैं फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो मैंने सामने बोर्ड पर लिख दिया है और इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको 20 सेकेंड्स का टाइम दूंगी। आपने इसको सॉल्व करना है और इसकी करेक्ट ऑप्शन जो है वो कमेंट सेक्शन में बतानी है और जब टाइमर ख़त्म हो जाएगा तो आपको इसका करेक्ट आंसर विद रीज़न बता दूंगी। तो आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। जी, तो आपका टाइमर ख़त्म हो गया है और आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। और किस लॉजिक से आंसर आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है वो सामने बोर्ड पर लिखती है। आपको उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस IQ के टेस्ट में या कोई भी कॉम्पिटिटिव टेस्ट हो या एग्ज़ाम हो तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उनका सोल्यूशन इस तरह के लॉजिक्स जो है लगा के किए जाते हैं। तो आपके माइंड में इसका थोड़ा सा लॉजिक बन चुका होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है ये सामने जो बोर्ड पर लिखा है। इसके साथ भी 4 ऑप्शंस दे दिए आपको और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। इसके लिए कोई भी हिंट या कोई भी इसका आंसर नहीं होगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आपने खुद से सॉल्व करना है और इसे करेक्ट आंसर को आपने फाइंड करना है और आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। तो आपका टाइम ख़त्म हो चुका है। उम्मीद है आपने इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया होगा। जल्दी से कमेंट सेक्शन में से करेक्ट आंसर बता दें। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने सामने बोर्ड पर लिख दिया है। कॉलेज स्टूडेंट एज हॉस्पिटल इज टू 4 ऑप्शंस दी हुई हैं, नर्स, डॉक्टर, ट्रीटमेंट, पेशेंट। सो यू हैव टू फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। इसकी करेक्ट ऑप्शन आपने बतानी है इस टाइमर में, जो टाइमर भी आपका स्टार्ट हो गया है। तो आपका टाइमर ख़त्म हो चुका है। उम्मीद है आपने इसका करेक्ट आंसर बता दिया होगा और आपने कमेंट सेक्शन में आंसर कर दिया होगा। लेकिन अगर आपको इसका करेक्ट आंसर नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसका करेक्ट आंसर है पेशेंट, ऑप्शन डी। सो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी एंड देयर इज़ नो रीज़न फॉर दिस। लॉजिकल क्वेश्चन है, सो लॉजिक के अकॉर्डिंग आपको समझ जाना चाहिए कि इसका आंसर पेशेंट बनता है। देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 4 है ये, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 4 ऑप्शंस गिवन है, इनमें से करेक्ट स्पेलिंग कहाँ पे हैं, किस ऑप्शन में है वो आपने चूज़ करनी है। सो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो आपका टाइम ख़त्म हो चुका है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपने इसके करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट कर ली होगी और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता दिया होगा। लेकिन अगर आपसे ये करेक्ट ऑप्शन नहीं चूज़ की गई तो कोई मसला नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ कि डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन की और ये करेक्ट स्पेलिंग है इस वर्ड के। सो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, कार्बन इज टू डायमंड एज कॉर्नडम इज़ टू। 4 ऑप्शंस आपको दे दी हैं, गार्नेट, रूबी, पुखराज एंड पर्ल। 4 ऑप्शंस हैं। आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। करेक्ट ऑप्शन जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दें। आपका टाइम
है वो ख़त्म हो चुका है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपने इसका करेक्ट आंसर फाइंड आउट कर लिया होगा, लेकिन अगर आपसे इसका करेक्ट आंसर फाइंड नहीं हुआ या आपको समझ में नहीं आया कि इस करेक्ट ऑप्शन कौन सी है, तो मैं आपको बता दूं कि इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रूबी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ कैने। और आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, ऑब्स्टिनेट, हैंडसम, क्लेवर एंड स्टाउट। सो आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। जल्दी से आप करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में बता दें। जी तो अब आपका टाइम ख़त्म हो गया है और उम्मीद है आपने इसका करेक्ट आंसर फाइंड आउट कर लिया होगा, लेकिन अगर आपसे नहीं हुआ तो मैं आपको बता देती हूँ इसकी करेक्ट आंसर से करेक्ट ऑप्शन है क्लेवर, ऑप्शन सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 है, जो सामने मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, द स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटीज़ इज़ कॉल्ड। 4 ऑप्शंस आपके पास गिवन है, आपको फाइंड करनी है इसमें से कोई एक ऑप्शन जो कि करेक्ट ऑप्शन होगी। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो आपका टाइम ख़त्म हो चुका है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपने इसका आंसर निकाल लिया होगा और अब मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देती हूँ। ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, आई सॉ अ डैश ऑफ काउज इन द फील्ड। 4 ऑप्शंस आपके पास गिवन है, इन ऑप्शंस में से आपने करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो आपका टाइम ख़त्म हो चुका है। उम्मीद है आपने इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है ये भी मैं बता देती हूँ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। जी तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द ऑड मैन आउट। 4 ऑप्शंस गिवन है, इनमें से कौन सा आपको डिफरेंट लग रहा है, इनमें से हट के लग रहा है, ये आपने बताना है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। जी तो आपका टाइम ख़त्म हो चुका है। इसका करेक्ट आंसर आपने फाइंड कर लिया है अगर, तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दें, नहीं तो मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देती हूँ कि इसकी 4 ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन है फाइंड द ऑड मैन आउट वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी तो स्टूडेंट्स ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, चूज़ द वर्ड विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। जापान, इंडिया, श्रीलंका, न्यूजीलैंड। सो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में बता दें। तो आपका टाइम ख़त्म हो चुका है। आपने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता दिया है तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी आपको बता देती हूँ कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, ताकि आप अपने आंसर से इसको मैच कर लें। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंडिया। जी तो स्टूडेंट्स हमारे 10 क्वेश्चंस आईक्यू की कंप्लीट हो गए हैं। ये एक छोटी सी आईक्यू टेस्ट गेम थी, ऑनलाइन टेस्ट था आईक्यू का।
तो उम्मीद स्टूडेंट्स आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत फ़न लगा होगा और इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स, क्लास फेलोज़ और अपने सब कॉन्टैक्ट्स में भी शेयर कर लें और उनके साथ भी ये गेम खेलें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब मैं आऊँगी किसी न्यू मैथ्स के क्वेश्चन, पज़ल, ट्रिक या किसी कोर्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।